फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का दोस्त भवानी हर बार की तरह आज भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। आज का ये जो स्टोरी है वो इंटरेस्टिंग जितना है उससे ज़्यादा थ्रिलिंग भी है। तो दोस्त, ये स्टोरी है उस वक्त का। ये ईयर था 1947 और डेट था जुलाई 22। तब की रॉयल एयरफोर्स के एक कमांडर उनके वाइफ के साथ करीब रात के 10 बजे डिनर के टेबल पर बैठे थे। अचानक से उनके घर का फ़ोन रिंग हुआ। तो विंग कमांडर फ़ोन पिक किए, थोड़ी देर बातचीत चला। फिर उसके बाद में जब फ़ोन रखे वो वापस अपने खाने के टेबल पे आए तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन को देख के उनकी वाइफ को समझ में आ गया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ अर्जेंसी है जिसकी वजह से उनके हस्बैंड इतनी विचलित दिख रहे हैं। तो उनकी वाइफ पूछ रही है, क्या हुआ, किसका फ़ोन था, आप इतना विचलित क्यों दिख रहे हैं? तो तभी ये कमांडर बोल रहे हैं कि डार्लिंग, मुझे अभी का अभी अपना पर्सनल डैकोटा लेके इंडोनेशिया के लिए निकलना है। एक बहुत ही सीक्रेट और जिम्मेदारी मिशन है, इसको पूरा करना है। इस मिशन में मेरे साथ कोई एक को पायलट होना ज़रूरी होता है, बट इस मिशन को जो सीक्रेसी है, इस मिशन की जो अर्जेंसी है, इसको देखते हुए मैं किसी को ऊपर भरोसा कैसे कर सकता हूँ। इतने में उनकी वाइफ बोलती है, डार्लिंग, शायद आप भूल रहे हैं कि मेरे पास भी 900 घंटे उड़ान भरने का लाइसेंस है। तो अगर आपको को पायलट चाहिए तो मैं आपके साथ उड़ान भर सकता हूँ। इतने में उनके हस्बैंड बोल पड़ते हैं कि घर में एक 9 महीने का बच्चा है, उसका क्या करेंगे, कहाँ छोड़ के जाएंगे उसको? तो वाइफ बोलती है, बहुत सिंपल सा जवाब होती है उनकी, घर में जो नानी माँ हैं, जो आया है, उनके पास में वो रह जाएगा। कितने घंटे का बात है, हम जब तक वापस आएंगे तब तक वो नानी के पास रह सकता है। वो ऐसी बोल रही थी जैसे हस्बैंड और वाइफ कोई नाइट की पार्टी में निकल रहे हैं। पर दोस्तों, वही बात डिसाइड हुआ। हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ में पालम एयरपोर्ट के लिए निकले, जहाँ पे उनका प्राइवेट डैकोटा उनका वेट कर रहा था उड़ान भरने के लिए। तो 22 जुलाई को पालम एयरपोर्ट से उनका प्राइवेट डैकोटा इंडोनेशिया के लिए उड़ान भरा। इंडोनेशिया, जो कि एक आइसलैंड भरा कंट्री है, करीब 1816 से डच की अंडर में था। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान उसको अपना कब्जे में ले लिया था, पर फिर भी डच की सेना वो जगह छोड़कर नहीं गया था। तो इतने लेट करने में क्या हुआ, इंडोनेशिया का जो नेशनलिस्ट पार्टी था, उनका लीडर जो थे मिस्टर सुकर्नो, उन्होंने मार्च 25 को इंडोनेशिया को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया। इतने में डच की सेना भड़क गया और सुकर्नो जो नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर थे, साथ से साथ इंडोनेशिया की जो एम्परर थे मिस्टर तहरियर, तो दोनों को उनके घेराबंदी में ले लिया। हालांकि सुकर्नो और तहरियर अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन वहाँ से निकलना उनके लिए संभव नहीं हो पाया। तो अभी पूरे विश्व में इंडोनेशिया से सुकर्नो को और मिस्टर तहरियर को निकलना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। इसके लिए यूएनओ ने सपोर्ट मांगा श्री जवाहरलाल नेहरू जी से, जो कि उस टाइम के भारत के डेजिग्नेटेड प्राइम मिनिस्टर थे। और जवाहरलाल नेहरू जी भरोसा करते थे अपने बहुत ही करीबी मित्र और उस टाइम के उस कमांडर को, जो 22 जुलाई के रात पालम एयरपोर्ट से इंडोनेशिया के लिए उड़ान भरे थे। तो दोस्तों, इतने में वो जो डैकोटा गया था इंडोनेशिया, तो वो सुकर्नो को नहीं ले पाए, लेकिन वहाँ के जो एम्परर थे मिस्टर तहरियर, उनको साथ में लेके फिर वापस उड़ान भरे पालम एयरपोर्ट के लिए। 26 जुलाई को फिर वो डैकोटा आके पालम एयरपोर्ट में पहुंचा। उसके बाद में दोस्तों, इंडोनेशिया भी इंडिपेंडेंट हुआ और इंडिया भी इंडिपेंडेंट हुआ। इंडिपेंडेंट इंडिया के जो पहला कैबिनेट मिनिस्टर बना, ये जो पायलट जो उस रात इंडोनेशिया के लिए रवाना हुए थे, ये उस कैबिनेट के पहले स्टील और माइंस के मिनिस्टर बने और फिर बाद में ये उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर भी बने, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के बहुत ही करीबी दोस्त थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडोनेशिया आज ए साइन ऑफ ग्रेटिट्यूड, लव एंड अफेक्शन, ये पायलट को उनकी देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान द सन ऑफ सॉयल का खिताब में भूषित किया, जो कि आज तक इनके बाद में और किसी को नहीं गया है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के वो बड़पुत्र के, जिनका नाम है श्री बिजू पट्टनायक जी।
उस रात उनके साथ में जो लेडी उड़ान में उनके को पायलट बन के गई थी वो थी उनकी वाइफ श्रीमती ज्ञाना पटनायक। और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस दिन का जो 9 महीने का बच्चा जिसको घर में छोड़ के ये माँ और बाप निकले थे वो मिशन के लिए, तो वो है उड़ीसा के आज के चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल श्री नवीन पटनायक जी। तो दोस्तों आज का ये जो स्टोरी था ये स्टोरी कम था, ये एक थ्रिलिंग मिस्ट्री मिशन था। आई होप मेरा ये स्टोरी आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर मेरा स्टोरी आपको पसंद आता है तो मेरा यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरा स्टोरी और कुछ लोगों को सुनने को मिले। अगले बार मिलने तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक गुड बाय, थैंक यू।